हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो एंजियोस्पर्म का सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो है उसका फ्लावरिंग। ठीक है, बाकी के और कोई भी प्लांट्स जैसे चाहे हम ब्रायोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो हमें किसी में भी फ्लावर देखने को नहीं मिलता है। केवल और केवल हमें एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर देखने को मिलता है। ये एक तरह का मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। ठीक है, फ्लावर क्या होता है? एक तरह से मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट होता है। ठीक है, जो हमारा शूट मेरिस्टम से डेवलप होता है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ तो जो ये फ्लावर है हमारा, ये हमारा शूट मेरिस्टम से डेवलप होता है। ठीक है, शूट मेरिस्टम बाद में डेवलप करके फ्लोरल मेरिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये फ्लोरल मेरिस्टम आगे जा कर के फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और ये बर्ड आगे जा कर के एक फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब हम फ्लावर्स के पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो जो ये फ्लावर है हमारा, ठीक है, ये थैलस, सेपल्स, ओवरी, पेटल्स, ठीक है, देखो जो फ्लावर है वो थैलस से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे हरे हरे पेटल्स देखने को मिलते हैं, एक ओवरी होती है, कुछ स्टेमन्स होते हैं, और बाहर से बहुत ही कलरफुल जो पंखुड़ियाँ देखने को मिलती हैं उसे हम पेटल्स कहते हैं। ठीक है, हरा वाला पार्ट जो होता है उसे छोटे छोटे हरे बर्ड्स निकले होते हैं, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, ये एंथर है और ये ओवरी है। ठीक है, ये हमारे प्लांट के वोल्स हैं। ठीक है, अगर हम बाहर से अंदर की बात करें तो सबसे बाहर हमारा सेपल्स आता है, फिर पेटल्स आता है, फिर एंथर्स आते हैं, और फिर स्टिग्मा आएगा। ठीक है, ये तो हो गई फ्लावर के पार्ट्स की। ठीक है, जब बहुत सारे सेपल्स, ठीक है, जब बहुत सारे सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, जब बहुत सारे सेपल्स आपस में मिलते हैं तो वो कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कैलिक्स का। ठीक है, जब बहुत सारे पेटल्स, यहाँ पे आपने देखे होंगे पेटल्स है ना, तो जब बहुत सारे पेटल्स आपस में मिलते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं। आर है वो। ठीक है, तो कोरोला का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम बात करें कैलिक्स की जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी? पेटल्स, और कैलिक्स की जो बेसिक यूनिट होगी वो क्या होगी? सेपल्स। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा पिस्टल है, ठीक है, पिस्टल है, उसका जो हमारा पिस्टल है, और ये पिस्टल की मतलब ग्रुप ऑफ पिस्टल्स जब होंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? गाइनोसियम कहलाएगा। गाइनोसियम कहलाएगा। और जब ग्रुप ऑफ एंथर्स होंगे, बहुत सारे एंथर्स होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम। ठीक है, कैलिक्स को हम के से दिखाते हैं, कोरोला को हम सी से दिखाते हैं, गाइनोसियम को जी से दिखाया जाता है, और एंड्रोसियम को ए से दिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं ये हमारे एंथर है, ये एंथर हैं। ठीक है, अगर हम एंथर की बात करें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर कहते हैं, और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर दो लोब्ड दिखेंगे, ठीक है, ऐसे जहाँ पर दो लोब दिख रहे हैं तो इसे हम डायथियस कहते हैं, और जहाँ पर एक लोब दिखता है एंथर का उसे हम मोनोथियस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखिए,